की स्टार्टिंग में लुयन जानबूझकर बेहोश होने का नाटक करती है ताकि मित्सु उसके पास रह सके। मित्सु उसको ठीक करने में लग जाता है। लुयन उससे कहती है, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। अब तुम मुझे फिर से छोड़ के मत जाना। मित्सु कहता है, मैं यहीं बैठा हूँ प्रिंसेस, मैं कहीं नहीं जा रहा, आप बस अपना ख्याल रखिए। इधर स्नेक फेरी शुफांग को मारने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसे मास्टर की बात माननी थी, इसलिए वो अपने बाल के जरिए एरो को शुफांग के ऊपर लटका कर चला गया। मिर्ची एम्प्रेस के पास आकर कहता है, मुझसे वो एरो गुम हो गया। लगता है फायर मोटल के अर्थ पे भी काफी दुश्मन है। मैंने डेमन रल्म के लोगों और येन्यू को वहां पर देखा और मुझे शक है कि वो एरो येन्यू ने ही चुराया है। एम्प्रेस कहती है, मुझे इस येन्यू पर शुरुआत से ही शक था। मुझे लगता है इसके पीछे उसी इंसान का हाथ है जिसने पहले ये काम करवाया था। मुझसे पता करो कि येन्यू और रेड मोटल के पीछे कौन है। अब एम्प्रेस उससे सोहा की मोटल मेमोरी के बारे में पूछती है। म्यूसी कहता है, मैं एरो ढूंढने में बिजी था, इसलिए मैं प्रिंसेस की मेमोरी वापस नहीं लौटा पाया। एम्प्रेस कहती है, जितना जल्दी हो सके उसकी मेमोरी वापस लौटाओ, इससे वो भी अर्थ पर तुम्हारी मदद करेगी। और एक बात याद रखना, अगर तुम एरो नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हें अपने ब्लड से फिर से एक और एरो बनाना होगा। अब मुझसे वापस प्रिंसेस के पास आता है और उससे कहता है, अब आपकी चोट ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी है, आपको डेमन रल्म वापस चले जाना चाहिए। लेकिन प्रिंसेस कहती है, तुम भी मेरे साथ चलो। म्यूसी कह देता है, मैं अब वहां वापस कभी नहीं जा सकता और आपको समझना होगा, अब मैं पुराना म्यूसी नहीं हूँ। मेरे बिना आप अच्छी लाइफ जिएंगी। ऐसा कहकर म्यूसी वहां से चला जाता है। सूली अपने एडॉप्टिव चाइल्ड को कुछ स्पेल सिखा रही थी, लेकिन वो ठीक से नहीं कर पा रहा था। सूली उससे गुस्सा होते हुए कहने लगती है, तुम इतना छोटा सा जादू नहीं कर सकते, तो मैं तुम्हारी चिंता करना कैसे बंद करूंगी। तुम्हें पता है इस दुनिया में कितने बुरे लोग हैं। तभी वहां येन्यू आता है और उस बच्चे को संभालता है। सूली येन्यू से पूछती है, क्या काम हो गया, लेकिन येन्यू कहता है, मैं एरो नहीं ढूंढ पाया। मास्टर, वैसे भी प्रकृति का नियम है, माँ के कर्मों की सजा बेटे को मिलती है, तो शुफांग को वैसे भी सजा मिल जाएगी, क्यों ना हम ऐसे ही रहने दें। तो सूली कहती है, मैं ऐसे ही कैसे रहने दूं, मैं कितने सालों से बदले का इंतजार कर रही हूँ। लैंटर्न फेस्टिवल आने वाला था, इसलिए शुफांग ने अपने असिस्टेंट से फीनिक्स लैंटर्न बनाने का सामान मंगवाया था, क्योंकि जिनमी ने एक बार उससे कहा था कि उसे फीनिक्स लैंटर्न्स बहुत पसंद है। शुफांग का असिस्टेंट चिंगटोंग वापस आने का रास्ता भटक गया। तभी वहां उसने एक ओल्ड मैन और एक ओल्ड लेडी को देखा। उस लेडी की तबीयत बहुत खराब थी। चिंगटोंग ऐसा देखता है तो अपने सारे कॉइन्स उस ओल्ड मैन को देते हुए कहता है, आप उनके लिए मेडिसिन खरीद लीजिए। वो ओल्ड लेडी कहती है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, लेकिन अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। और वो अपने हस्बैंड से कहती है, आपको भविष्य में कभी भी मौका मिले तो इसकी मदद ज़रूर करिएगा। ऐसा कहकर वो मर जाती है। वो ओल्ड मैन उसे वहीं गाड़ देता है और कहता है, अब मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तो चिंगटोंग कहता है, आप कहाँ जा रहे हैं। तो वो ओल्ड मैन कहता है, मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ से मैं आया था। और चिंगटोंग से कहता है, तुम बहुत दयालु इंसान हो, इस ताबीज को रखो, भविष्य में कभी भी तुम पर मुसीबत आए तो इस ताबीज के जरिए मुझे याद करना। उस ओल्ड मैन के जाने के बाद चिंगटोंग उस लेडी की कब्र के सामने कहने लगता है, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं ये कीमती तोहफा नहीं रख सकता, और उस ताबीज को वहीं रखकर वापस आ जाता है। लेकिन थोड़ा आगे जाकर ही वो देखता है कि वो ताबीज फिर से उसके हाथ में था। वो उस कब्र के पास जाता है तो वहां से ताबीज गायब हो चुका था। वो फिर से उस ताबीज को वहां रखता है, लेकिन कुछ समय बाद वो ताबीज फिर से उसके पास आ जाता है। चिंगटोंग सोचने लगता है, क्या वो ओल्ड मैन कोई गॉड या कोई घोस्ट था, और हाथ जोड़ते हुए कहने लगता है, गॉड मुझे माफ कर दीजिए अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे अपने साथ रखूं तो मैं इसे अपने साथ ही रखूंगा, लेकिन प्लीज मुझे फॉलो करना बंद कर दीजिए। नैनपिंग अपने लोगों से कह रहा था, कल डॉक्टर किंगी की बीमारी के बारे में सबको बता देगी। फिर इस राज्य के भविष्य के लिए किंगी को अपने थ्रोन को छोड़ना ही होगा और किसी और को देना होगा। ये बात स्वेहा सुन लेती है और कहती है, फादर आप क्या कह रहे हैं। तो नैनपिंग कहता है, होली हीलर ट्राइब की डॉक्टर का कहना है कि किंगी के पास ज़्यादा समय नहीं है, तो उन्हें अब अपना थ्रोन दे देना चाहिए। तो स्वेहा कहती है, जहाँ तक मुझे पता है आप न्यू लीडर बनने का सोच रहे हैं ना, इसलिए आप ये सब जानबूझ के कर रहे हैं। तो नैनपिंग उससे कहता है, मुझे पता है तुम शुफांग से बहुत प्यार करती हो, लेकिन तुम एक बार सोचो, अगर मैं लीडर बन गया
तो मैं तुम्हारी शादी शुफांग से भी ज्यादा योग्य लड़के से करवाऊंगा। लेकिन स्वेहा नहीं मानती। नैनपिंग अपने लोगों से कह देता है कि स्वेहा को उसके रूम में बंद कर दो और जब तक मेरा ऑर्डर ना हो उसे बाहर ना निकलने दिया जाए। अब शुफांग को मीटिंग में बुलवाया जाता है। सारे मिनिस्टर्स कहने लगते हैं, माय लॉर्ड, आपकी तबीयत बहुत खराब है और आप संतानहीन हैं। हम सबका मानना है कि आपको अपनी जगह किसी ऐसे को थ्रोन दे देना चाहिए जिसको आप योग्य समझते हो। शुफांग कहता है, तुम सबका बार बार कहना है कि मेरी तबीयत खराब है और मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ, लेकिन ऐसा तुम लोगों से किसने कहा? तो मिनिस्टर कहता है, होली हीलर ट्राइब की डॉक्टर आपको काफी समय से ट्रीटमेंट दे रही है। अगर हम उसे यहाँ बुलाएं तो हमें सच पता चल जाएगा। अब मीटिंग में जिन्मी को बुलवाया जाता है। शुफांग उससे पूछता है, सबको बताओ कि मेरी बीमारी क्या है। तो जिन्मी कहती है, आपकी कंडीशन कुछ समय पहले ठीक नहीं थी, लेकिन अब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो मिनिस्टर कहता है, लेकिन तुमने तो कहा था कि उनकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम है और शायद वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो जिन्मी कहती है, वो मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है ये बीमारी बहुत प्राइवेट थी, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया था। तो आपको ये सब के बारे में कहाँ से पता चला? नैनपिंग बात पलटते हुए कहता है, तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? माय लॉर्ड, मुझसे ये गलती इसीलिए हुई क्योंकि किसी ने आपके फूड चार्ट के इंग्रेडिएंट्स बदल दिए थे। ये इंग्रेडिएंट्स काफी हेल्दी हैं, लेकिन अगर इन सबको एक साथ दिया जाए तो ये आपके लिए जहर का काम कर सकते हैं। शुफांग कहता है, ये फूड चार्ट किसने रेडी किया? तो नैनपिंग कहता है, माय लॉर्ड, ये फूड चार्ट रॉयल किचन के मैनेजर डोंग ऋषि ने बनाया है। अब डोंग ऋषि को वहां बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि उसने ऐसा फूड चार्ट क्यों तैयार किया और उसके साथ कौन मिला हुआ है। डोंग ऋषि नैनपिंग की तरफ देखता है, लेकिन वो कह देता है कि उसके साथ कोई मिला हुआ नहीं है और उसने ये खुद ही किया है। डोंग ऋषि को जेल में डालने की सजा मिलती है। किंगी प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि वो इस बात की इन्वेस्टिगेशन करे। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, शुफांग जिन्मी से कह रहा था, तुम्हारे ट्राइब के लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं। मैंने अपने लोगों से कह दिया है और नैनपिंग ने जितने भी लोग वहां भेजे थे उन सबको मार दिया गया है। तुम्हारी ट्राइब की सारी लेडी डॉक्टर्स बिल्कुल सुरक्षित हैं। मीटिंग खत्म होती है। नैनपिंग के पास उसका एक आदमी आकर कहता है, हमने जिन लोगों को होली हीलर ट्राइब में भेजा था उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। नैनपिंग जाते जाते अपने आदमी से कह देता है कि याद रखना, डोंग ऋषि अपना मुंह ना खोले। स्वेहा को पता चलता है कि किंगी बिल्कुल ठीक है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन्मी और चिंगहो वापस आ रहे होते हैं तो चिंगटोंग जिन्मी से कहता है, आपको माय लॉर्ड ने बुलाया है। जैसे ही जिन्मी अंदर जाती है, चिंगटोंग दरवाजा बंद कर देता है। शुफांग जिन्मी से कहता है, मैं फीनिक्स लैंटर्न बना रहा हूँ और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो जिन्मी कहती है, लेकिन मुझे ये नहीं आता। शुफांग कहता है, मुझे आता है, तुम्हें सिर्फ मेरी मदद करनी है। दोनों मिलकर एक लैंटर्न बनाते हैं जो ज्यादा खास नहीं बनता। जिन्मी कहती है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे नहीं आता। शुफांग कहता है, ये लैंटर्न हम दोनों ने मिलकर बनाया है तो इसे तो मैं ही रखूंगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और दिखाना चाहता हूँ। शुफांग गेट खोलता है तो वहाँ काफी सारे फीनिक्स लैंटर्न लटके हुए थे। जिन्मी उससे पूछती है, क्या ये सारे आपने बनाए हैं? शुफांग कहता है, हाँ, ये सब मैंने बनाए हैं, लेकिन अगर तुम्हें ये ना पसंद आए हो तो तुम इन्हें फेंक सकती हो। लेकिन जिन्मी कहती है, मुझे ये बहुत अच्छे लगे। और जिन्मी मन में सोचने लगती है, मुझे अपना दिमाग साफ रखना होगा। मैं उनसे कैसे प्यार कर सकती हूँ? मैं होली हीलर ट्राइब की एक डॉक्टर हूँ। ये सब चिंगहो देख लेती है। अब शुफांग जैसे ही जिन्मी से कुछ कहने वाला होता है, जिन्मी कहती है, माय लॉर्ड, मैं थक गई हूँ और मैं आराम करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। शुफांग कहता है, मैंने एक और मौका खो दिया, मुझे अभी उसे जाते हुए रोकना चाहिए था। स्वेहा की असिस्टेंट स्वेहा को ये सारी बात बताती है, किंगी ने उस जिन्मी के लिए इतने सारे फीनिक्स लैंटर्न्स बनाए। अब वहाँ मुझसे आता है, मुझसे स्वेहा से कहता है, मैं एम्प्रेस के ऑर्डर पे आया हूँ और मुझे आपकी इमोर्टल मेमोरी लौटानी है। वो उसकी मेमोरी लौटाने लगता है। स्वेहा को जैसे ही होश आता है तो उसकी सारी मेमोरी वापस आ चुकी है और वो कहती है, जिन्मी, तुम अर्थ पर भी मुझसे शुफांग को छीन लेना चाहती हो। स्वेहा मुस्सी से कहती है, तुम्हें वो एरो मिले या ना मिले, लेकिन तुम्हें कैसे भी जिन्मी को खत्म करना ही होगा। नैनपिंग का आदमी उससे कहता है, डोंग ऋषि को मार दिया गया है, अब आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर सोचते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली है।
अब सोहा नैनपिंग के पास आकर उससे कहती है, अब कज़न बिल्कुल ठीक हैं, अब आप मेरी शादी का प्रस्ताव उनसे रख लीजिए। मुझे पता है आप पावर चाहते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए, अगर मैं कज़न से शादी करती हूँ तो हमारा बेटा अगला राजा बनेगा और आप राजा के ग्रैंडफादर कहलाएंगे, फिर भी पावर आपके हाथ में होगी। नैनपिंग कहता है, ठीक है, मैं शोफांग से तुम्हारी शादी के बारे में बात करता हूँ। शोफांग वो प्रस्ताव देखता है और कहने लगता है, ये नैनपिंग सचमुच में कोई ना कोई ऐसा काम करता है जिससे मुझे गुस्सा आ जाए। अब वो मुझे याद दिला रहा है कि मुझे सोहा से शादी करनी है। चिंगटोंग कहता है, लेकिन उन लोगों का भी कहना सच है, आपकी उम्र हो रही है और आपको शादी कर लेनी चाहिए। अब चिंगटोंग जिनमी की एक एप्लीकेशन शुफांग को देते हुए कहता है, जिसमें उसने यहाँ से जाने के लिए अनुमति मांगी थी। तो शुफांग कहता है, क्या मुझे उसे यहाँ से जाने देना चाहिए? चिंगटोंग कहता है, ये तो आपको अपने दिल से ही पूछना चाहिए। स्नेक फेरी ये सब देख रहा होता है। स्नेक फेरी उस एरो को लटका हुआ देखता है और सोचने लगता है, शुफांग तुम सचमुच में बहुत लकी हो। अब वहाँ मून इमोर्टल आता है। स्नेक फेरी उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मून इमोर्टल कहता है, तुम्हें नहीं पता, लेकिन यहाँ आने से पहले मैंने शोफांग और जिम्मी को रेड थ्रेड से बांध दिया था, तो मैं बस इंतजार कर रहा हूँ उन दोनों के बीच प्यार कब होगा। स्नेक फेरी कहता है, लेकिन नैनपिंग की बेटी सोहा से शोफांग यानी कि किंगी का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड है। मून इमोर्टल कहता है, सोहा वही जो बर्ड ट्राइब की प्रिंसेस है? मैं बिल्कुल भी उसकी शादी सोहा से नहीं होना चाहता, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। स्नेक फेरी कहता है, शुफांग की मदद करने का मेरे पास एक आइडिया है। इधर शुफांग चिंगटोंग से कहता है, मेरे लिए कुछ वाइन लेकर आओ। अब शुफांग ड्रंक होकर जिन्मी के रूम में पहुंचता है। चिंगहो वहां खड़ी होती है। जिन्मी शुफांग को स्माइल करके देखने की कोशिश करती है, क्या वो नशे में है, लेकिन चिंगहो को लगता है कि वो उसे किस कर रही है। शुफांग जिन्मी से कहता है, नैनपिंग ने मेरे पास खत भिजवाया, वो चाहते हैं कि मैं सोहा से शादी कर लूं। तो जिन्मी कहती है, आप दोनों का एक परफेक्ट मैच रहेगा। शुफांग जिन्मी से कहता है, जब मैं माउंटेन में तुम्हारे साथ था मैं ठीक हो चुका था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ कुछ समय और बिताना चाहता था, इसलिए मैंने ना ठीक होने का नाटक किया। जब मैं यहाँ वापस आया और नैनपिंग ने तुम्हें बुलवाया, मुझे डर भी था और मैं बहुत खुश भी था। मुझे खुशी इस बात की थी कि मैं तुम्हें फिर से देख पाऊंगा, और मुझे डर इस बात का था कि कहीं नैनपिंग के किसी जाल में तुम फंस ना जाओ। जिन्मी कहती है, होली हीलर ट्राइब का ये रूल है, जब तक आप जिंदा हैं तब तक मैं आपके लिए समर्पित हूँ, और अगर आपको कुछ होता है तो मुझे भी आपके साथ जिंदा गाड़ दिया जाएगा। शुफांग कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे साथ गाड़ दिया जाए, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए समर्पित हो, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरी बनकर रहो, मेरे साथ अच्छी जिंदगी जियो। जिन्मी कहती है, ये होली हीलर ट्राइब के नियमों के खिलाफ है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे वैसे ही जिंदा गाड़ दिया जाएगा। शुफांग कहता है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, हम तुम्हारी नकली मौत दिखाएंगे, तुम्हें बस कुछ समय के लिए बीमार होना होगा, फिर हम ये डिक्लेयर कर देंगे कि तुम्हारी मौत हो गई है और मैं तुम्हें सीक्रेटली एक जगह छुपा कर रखूंगा। जिन्मी कहती है, चाहे आपके पास हजारों तरीके क्यों ना हो मुझे बचाने के, लेकिन होली हीलर ट्राइब के लोगों के पास हजारों तरीके होंगे मुझे ढूंढ निकाल कर मुझे मार देने के। तो शुफांग कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं उन लोगों से डरता हूँ? अगर वो तुम्हें मेरे साथ गाड़ सकते हैं तो मैं उन सबको अकेला गड़वा सकता हूँ। जिन्मी कहती है, माय लॉर्ड आप ये सब क्यों सोच रहे हैं, मैं सच कह रही हूँ, इस नकाब के पीछे एक बहुत बदसूरत चेहरा है। शुफांग कहता है, क्या तुम्हारी नजरों में मैं इतनी छोटी सोच का हूँ? तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे चेहरे से प्यार है? जिन्मी कहती है, आप बहुत ड्रंक हैं, मैं आपके लिए सूप बना कर लाती हूँ। तो शुफांग कहता है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही जा रहा हूँ, और तुम्हारी ये रिक्वेस्ट मैं इसे अप्रूव नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। नैनपिंग और प्राइम मिनिस्टर फिर से किंगी के सामने शादी करने का प्रस्ताव रखते हैं। नैनपिंग कहता है, आपका और मेरी बेटी सोहा का विवाह आपके पिताजी ने फिक्स कर दिया था, अब आप जब हेल्दी हैं तो आपको उससे शादी कर लेनी चाहिए। शुफांग कहता है, लिंगाओ आर्मी हम पर फिर से हमला करने का सोच रही है और आप चाहते हैं कि मैं शादी के बारे में सोचूं? जब तक हमारे दुश्मन खत्म नहीं हो जाते मैं शादी के बारे में नहीं सोचूंगा। चिंगहो आकर ये बात जिन्मी को बताती है। किंगी ने कहा है कि वो जब तक शादी नहीं करेंगे जब तक पूरे राज्य में शांति ना हो जाए। अब चिंगहो उससे पूछती है, क्या किंगी ने हमें जाने की अनुमति दे दी? लेकिन जिन्मी मना कर देती है। चिंगहो उससे कहने लगती है, तुम्हें याद है ना कि हमें होली हीलर ट्राइब वापस भी लौटना है?
जिनमी सोचने लगती है कि अगर अब मैं वापस गई तो मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगी, और चुंगहाओ से कहती है हम यहाँ कुछ दिन और रह सकते हैं। अब चुंगहाओ उसे एक दवा पीने के लिए देती है। अब सोहा अपने कार्ट में बैठकर जा रही होती है कि तभी एक ग्रीन धुआं उठता है और वो बेहोश हो जाती है। जब वो आंख खोलती है तो उसके सामने येन्यू होता है। येन्यू उससे कहता है लगता है तुम्हारी इमोर्टल मेमोरी वापस आ गई है। सोहा उससे कहती है आखिर तुम क्या करना चाहते हो। येन्यू कहता है मुझे अच्छे से याद है तुमने हेवन रियल्म में मेरे साथ क्या किया था। उसका कर्ज चुकाने का समय आ गया है। इधर नैनपिंग को पता चलता है कि सोहा गायब हो गई है। वो अपने लोगों को उसे ढूंढने के लिए भेजता है। चिंगटोंग किंगी से आकर कहता है कि सोहा किसी पुची नाम के लड़के के साथ यहाँ आई है। येन्यू सोहा को बॉडी बाइंडिंग स्पेल से अपने से बांधे रखता है। येन्यू किंगी से कहता है माय लॉर्ड मुझे पता है आपका और सोहा का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन मैं और सोहा एक दूसरे से पहली नज़र में ही प्यार करने लगे थे। शोफांग सोहा से पूछता है क्या ये बात सच है। अब वहाँ मून मोर्टल आता है और सोहा के ऊपर जादू कर देता है, जिससे जो मून मोर्टल बोलता है वही सोहा बोलने लगती है। सोहा कहती है माय लॉर्ड ये बात सच है, मैं और पुची एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और साथ रहना चाहते हैं। शोफांग कहता है अगर ऐसा है तो मैं अपना मैरिज कॉन्ट्रैक्ट सोहा से कैंसिल करता हूँ। सोहा मन में कहने लगती है येन्यू इसका बदला मैं तुमसे हेवन रियल्म में जरूर लूंगी। इधर रिन्यू कोंगलू से कहता है कि मुझे अर्थ पर वापस जाना है। मुझे अच्छे से पता है कि उस मैजिकल पल्स और एरो के बारे में मुझे कौन बता सकता है। और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। और गाइस मैं आप सब लोगों को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, मुझे लास्ट वीडियो पे इतने सारे कमेंट्स किए आप लोगों ने, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच गाइस। प्लीज़ ऐसे ही मेरी वीडियोस को प्यार देते रहो। अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।